गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने कल पढ़ा एएमयू। प्रीवियस क्लास में हमने एएमयू पढ़ा, जिसको हम लोग यू भी कहते हैं। 1 एएमयू में हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज देखा। 1.66 10 to power -24 -27 केजी में देखिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी एएमयू का डिफरेंट वैल्यूज हम लोगों ने देखा। एएमयू एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, आयनिक मास, फॉर्मूला मास को मेजरमेंट करने का यूनिट है, जिसको 1961 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आईयूपीएसी का जो एक विंग है उसने प्रोवाइड किया। तो अगर किसी एटम का एटॉमिक मास हमको रिप्रेजेंट करना हो, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम को लिखेंगे 23U, लेकिन एक्चुअल मास लिखेंगे जब उसका ग्राम में तो लिखेंगे 23 × 1.66 10 to power -24 ग्राम। उसी तरह से मोलेकुलर मास में अगर एक्चुअल मोलेकुलर मास हम लिखना चाहते हैं तो 1.6 मोलेकुलर मास ऑफ शुगर लिखते हैं, तो 342 × 6.022 10 to power 342 × 1.66 10 to power -24 ग्राम में इसको लिखते हैं। तो कल हम लोगों ने एएमयू देखा, पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एटॉमिक मास पर, यानी 6C12 1/12 पार्ट ऑफ 6C12, इसको स्टैंडर्ड माना गया और स्टैंडर्ड मान के इसके आधार पर एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया। तीसरा चीज हम लोगों ने कल पढ़ा एवरेज एटॉमिक मास या आइसोटोपिक एटॉमिक मास। आइसोटोपिक एटॉमिक मास, जिसमें हमने 2 न्यूमेरिकल्स बताया कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एबंडेंस कैसे निकालते हैं। क्योंकि एलिमेंट जब भी नेचर में पाया जाता है तो उसका डिफरेंट आइसोटोप्स होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास हम निकालते हैं, आइसोटोपिक एटॉमिक मास। तीसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा कल ग्राम एटम। एटॉमिक मास expressed in gram, the numerical value of atomic mass is expressed in gram, is known as gram atomic mass. For example, 1 gram atom sodium means 23 gram of sodium. 2 gram atom of chlorine means 71 gram of chlorine. 5 gram atom of calcium, 5 × 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो ग्राम एटम का मतलब हो गया एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में व्यक्त करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, जो उसका एटॉमिक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको 23U है, इसका मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम हुआ। 1 ग्राम एटम मीन्स 1 ग्राम एटम सोडियम का मतलब 23 ग्राम सोडियम हुआ, और 5 ग्राम सोडियम ग्राम एटम सोडियम का मतलब हो गया 5 × 23 ग्राम ऑफ सोडियम, एंड सो ऑन। फिर हम लोगों ने कल पढ़ा मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास का मतलब है द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मोलेक्यूल। एक मोलेक्यूल में
जितना भी एटम्स है उसके एटॉमिक मास को जब जोड़ते हैं तो आता है मोलेकुलर मास। कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए हम लोगों ने निकाल के देखा, सपोज कीजिए कि HNO3 का हमको निकालना है, HNO3 तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 और प्लस 3 into 16 यानी 63 यूनिट। फिर दूसरा चीज हम लोगों ने देखा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास में आयनिक कंपाउंड्स के लिए कैटायन और एनायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेसिक और एसिडिक रेडिकल को जो हम जोड़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये आयनिक कंपाउंड्स। इस आयनिक कंपाउंड्स का जब हम बोले मास निकालेंगे उसको कहेंगे फॉर्मूला मास। तो सपोज कीजिए कि यहां पर हम देखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 प्लस 3 into 16 यानी 100 तो मोल कंसेप्ट में हमने कल जो टॉपिक पढ़ा AMU एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास यूनिट, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोपिक एटॉमिक मास और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ग्राम एटम यानी एटॉमिक मास इन ग्राम, मोलेकुलर मास का कैलकुलेशन और फॉर्मूला मास का कैलकुलेशन। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले ग्राम मोलेकुलर मास, मोलर मास भी कहते हैं इसको, ग्राम मोलेकुल भी कहते हैं, ग्राम मोलेकुलर मास GMM, और इसको कहते हैं ग्राम मोलेकुल और कहते हैं मोलर मास, मोलर मास। ठीक ग्राम एटम की तरह द मोलेकुलर मास, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलेकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मोलेकुल। 1 ग्राम मोलेकुल इक्वल टू molecular mass in ग्राम। अब देखिए ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 1 ग्राम मोलेकुल, 1 ग्राम मोलेकुल शुगर, शुगर का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11 होगा। इसका मास निकालें तो रफ वर्क कर लेते हैं यहां पर दाईं तरफ, तो 12 into 12 प्लस 22 into 1 और प्लस 11 into 16 इस आता है 342 ग्राम ऑफ C12H22O11। 1 ग्राम मोलेकुल शुगर का वजन हो गया 342 ग्राम, 342 ग्राम। 1 मोलेकुल शुगर का वेट हो गया 342 U, और उस 1 मोलेकुल शुगर का वेट अगर ग्राम में लिखेंगे तो 342 into 1.66 10 to power -24 ग्राम। लेकिन यहां पर अगर 1 ग्राम मोलेकुल शुगर हम कहते हैं, इसका मतलब हो गया 342 ग्राम ऑफ C12H22O11। हम लिखते हैं 2 ग्राम मोलेकुल्स सल्फर, सल्फर मोलेकुल का S8 होता है मोलेकुलर फॉर्मूला, तो S8 8 into 32 हो जाएगा यानी 256।
256 होगा इसका मोलिकुलर मास। लेकिन क्या लिख रहा है 2 ग्राम मोलिकुल, तो 2 into 256 ग्राम ऑफ S8. Another example, 3 ग्राम मोलिकुल इथेन C2H6. ये इथेन क्या है? 30 ग्राम, 12 टू जा 24 प्लस 6 30 ग्राम, और 3 into 30 ग्राम ऑफ C2H6. Another one example, 5 gram molecules, 5 gram molecules water, H2O. वाटर का मोलिकुलर मास 18, तो 5 into 18 ग्राम ऑफ. Am I clear about gram molecular mass? Gram, 1 gram molecular mass in gram. 1 gram molecule sugar, 342 gram of sugar. 2 gram molecule sulfur, 2 into 256 gram of sulfur. 3 gram molecule ethane, 3 into 30 gram of C2H6. 5 gram molecule water, 5 into 18 gram of H2O. अब हम लोग देखें ग्राम फॉर्मूलास. ग्राम फॉर्मूला मास सेम वही पैटर्न है. ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम, एक ही नाम उसका होगा, ग्राम फॉर्मूला मास. और चूंकि मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं GFM. इसको भी हम लोग मोलर मास हैं. ग्राम फॉर्मूला मास सेम वही चीज जैसा हम ग्राम एटम में किए, ग्राम मोलेकुल में किए, ग्राम एटम में किए, सब कुछ वही. 1 ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल टू फॉर्मूला मास ग्राम, फॉर्मूला मास इन ग्राम, फॉर्मूला मास इन ग्राम. फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम मोलेकुल, 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट, 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ CaOH whole 2, that is calcium hydroxide slack line. 1 ग्राम फॉर्मूला मास, 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास, 40 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी 74 ग्राम ऑफ CaOH whole 2. 74 ग्राम ऑफ CaOH whole 2. अब देखिए 2.5 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaOH, that is caustic soda, sodium hydroxide. 23 plus 16 plus 1, 40. 2.5 into 40 gram of NaOH. 2.5 gram formula mass of NaOH. 2.5 into 40 gram of NaOH. Another example, 2 gram formula mass of KCl3. 39 plus 35.5 plus 3 into 16, then produce 2 into
122.5 gram of KClO3. And next example, 10 gram formula mass of Na2SO3. Na2SO3, sodium, the 2 into 23, 46, sulfur 32, plus 6 into 48, 8 to 10, 126, 126 ग्राम, यानी 10 into 126 ग्राम of Na2SO3. तो ग्राम फार्मूला मास जैसा ग्राम मोलेकुलर मास है, ठीक उसी तरह से 1 ग्राम फार्मूला मास एंड फार्मूला मास इन ग्राम. 1 ग्राम फार्मूला मास CaOH equal to 74 gram of CaOH equal to 2.5 gram formula mass of NaOH, 2.5 into 40 gram of NaOH, 2 formula mass of KClO3, 2 into 122.5 gram of KClO3, and 10 gram formula mass of Na2SO3, 10 into 126 gram of Na2SO3. ठीक इसी चीज को हम दोहराते हैं ग्राम आयनिक मास. आयनिक मास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एटॉमिक मास जोड़ने में काम नहीं आता है, इसीलिए जो भी चार्ज उस पर है हम उसको चेंज नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. ग्राम आयनिक मास और ग्राम आयनिक मास या ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन इक्वल टू आयनिक मास इन ग्राम. फॉर एग्जाम्पल 1 gram iron SO4 2 minus sulfate ion SO4 2 minus 32 plus 4 into 60 96 gram of SO4 2 minus. कोई मतलब नहीं 2 minus, सिर्फ इसके हम मोलेकुलर इसके एटॉमिक मास को जोड़ दिए. अब देखिए 2 ग्राम आयन NH4 प्लस, तो 14 प्लस 4 इंटू 1 यानी 18, तो 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ NH4 प्लस. 3 ग्राम आयन NO3 माइनस N14 प्लस 3 इंटू 16, 3 into 16 यानी 48, 62, 3 into 62 gram of NO3 minus. And another one example, 5 gram iron CO3 2 minus, CO12 और 16, 12 हो गया, 16 48 हो तो 16, so 5 into 60 gram of CO3 minus. Am I clear about gram atom, gram molecule, gram ion, gram formula mass? इस सब पे हमने देखा कि when atomic mass is expressed in gram known as gram atom, numerical value of molecular mass is expressed in gram is known as gram molecule. Formula mass is expressed in gram formula mass, or gram ionic mass is expressed in gram known as gram ion. अब हम लोग आज सिर्फ मोल का डिफरेंशियल्स देखेंगे. मोल SI यूनिट है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका SI यूनिट है मोल.
7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और उसका 7 बेसिक एसआई यूनिट्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है मोल। तो मोल इन टर्म ऑफ मास भी देखेंगे, इन टर्म ऑफ नंबर भी देखेंगे। वहां 2 टर्म का हम लोग यूज करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस, एंटिटीज यूज करेंगे, एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है उसके मेजरमेंट का ये ऐसा यूनिट है, इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ नंबर। अब हम लोग देखते हैं definitions of moles, various definitions of moles। इसको MOL, जब इसका रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो मोल लिखते हैं। मोल को introduced by Ostwald in 1896। 1896 में ओस्टवाल्ड ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। अब इसका डिफरेंट डिफिनेशंस आप देखिए। A mole is a chemical unit, is a chemical SI unit, that is basic SI unit. Mole is a chemical SI unit for counting microscopic particles. Microscopic particles such as atoms, molecules, ions, subatomic particles, that is electron, protons, neutrons. The mole is a chemical SI unit. Mole is a chemical SI unit for counting microscopic particles such as atoms, molecules, ions, subatomic particles such as electrons, protons, neutrons. दूसरा डेफिनेशन इसका हम देखते हैं। One mole is the amount of a substance One mole is the amount of a substance that contains as many particles or entities का मतलब वहां एटम्स, मोलेकुल्स और आयन से हुआ। entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम यानी 0.001
0.01 kg, 0.012 kg of the C12 आइसोटोप। कार्बन का हमने बताया कि 3 आइसोटोप्स हैं, 6C12, 6C13, 6C14, 6C13, 6C14 and 6C12, 13 and 14. 1 mole is the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of the carbon. 12 ग्राम कार्बन में जितना एटम्स है वही उतना ही एटम्स किसी भी एटम मोलेकुल्स और आयंस में प्रेजेंट होता है। यानी 2 चीज पता चला यहां से, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के काउंटिंग का ये यूनिट है, उसमें कितना नंबर है ये है, और उसका कितना मास है ये भी बताया जाता है। थर्ड डिफिनेशन ऑफ मोल, मोल का तीसरा डिफिनेशन है the mass of one atom carbon, mass of one atom carbon 12 was determined by mass spectrometer, by mass spectrometer, मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा 1 एटम कार्बन का जितना मास निकाला गया वो मास है 1.992648 into 10 to power minus 23 ग्राम। हम लोग जानते हैं 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। और उसी के आधार पर द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 gram of carbon equal to 12 gram per mole C12 atom। यानी हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम पर मोल सी एटम बाय जो उसका मास है वो लिख लेंगे 1.992648 into 10 to power 23 ग्राम पर एटम कार्बन 12, पर एटम कार्बन 12 ग्राम पर एटम कार्बन 12। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.021 36 into 10 to power 23 entities। into 1 2 3 10 to power 23 entities per mole, यानी एटम, मोलेकुल्स और आयंस तीनों इसमें आ जाएगा। तो द मास ऑफ 1 एटम कार्बन वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर 1.992648 into 10 power minus 23 ग्राम पर एटम
carbon 12, 1 mole carbon atom, 12 gram of carbon, and the number of atoms in 12 gram of carbon, 12 gram per mole carbon atom by 1.992648, तो आ गया 6 पॉइंट। इसी को हम लोग एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इसी का डिफिनेशन लिख के हम आज फिनिश करेंगे क्लास को। n नॉट na, इससे एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू 6.022 136 10 to power 23 पार्टिकल्स पर मोल आता है ना। इस वैल्यू को 6.022 10 to power 23 पार्टिकल्स पर मोल हम लिखते हैं। 6.022 into 10 to power 23 भी लिखा है। The number of entities such as atoms, molecules, ions, formula units, constitute 1 mole of a particle substance of a particular substance is known as Avogadro's constant. Avogadro's constant. देखिए ये जो वैल्यू आया 6.022 136 10 to power 23 पार्टिकल्स पर मोल, इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। The number of entities such as atoms, molecules, ions, formula units constitute 1 mole of a particular substance, atom, molecule, ions, इसी को हम लोग एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं। अब कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सब चीजों को मोल से कोरिलेट करेंगे और इसका ढेर सारा एग्जांपल्स देखेंगे। एंड गुड बाय।